नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में भले ही गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन एक शेयर ऐसा है जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शेयर को लेकर कि 29,000 करोड़ के जो है मेगा शिपयार्ड का जो है वो जिम्मा मिला है। एक सरकारी कंपनी जो भारत की प्रमुख कहिए कि डिफेंस और जो है शिप बिल्डिंग कंपनी मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो क्या है पूरी खबर? 29,000 करोड़ के जो ऑर्डर हैं, मेगा ऑर्डर हैं, इनको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब जिस कंपनी की चर्चा हो रही है, इसने निवेशकों का पैसा कितने दिनों में जो है डबल किया या कितने फीसदी का रिटर्न दिया, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जाते-जाते इस कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे, मजबूत रहे हैं, निराशाजनक रहे, इसको भी करेंगे डिकोड। तो चलिए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। देखिए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आंध्र प्रदेश में करीब 29,253 करोड़ की लागत से बनने वाले मेगा शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट में इसे एंकर इन्वेस्टर बनाने पर जो है विचार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है इस कंपनी ने हाल ही फिलहाल में जो है मजबूत फाइनेंशियल्स जो हैं यानी अपने जो नतीजे हैं वो पेश किए हैं। अब जो है 29,000 करोड़ वाला मामला समझ लेते हैं क्या है। दुग्गराजपट्टनम मेगा शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इसको समझ लीजिए। देखिए, आंध्र प्रदेश के दुग्गराजपट्टनम में एक विशाल जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग हब बनाने की ये योजना है। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत जो है वो 29,253 करोड़ है। इसकी सालाना क्षमता जो है 12 लाख टन यानी 1.2 मिलियन टन जो है वो जहाज मैन्युफैक्चरिंग की होगी। राज्य सरकार और विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने मिलकर इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी बना दिया है। अब मझगांव डॉक की क्या भूमिका हो सकती है, अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा, तो ये समझ लेते हैं। देखिए, सरकार चाहती है कि कोई मजबूत कंपनी जो है इस परियोजना का जो है लीडरशिप रखे यानी नेतृत्व करे। इसी वजह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को एंकर निवेशक बनाने पर गंभीरता से सीरियसली जो है वो विचार किया जा रहा है। कंपनी की एक टीम जो है जल्द ही दुग्गराजपट्टनम जाकर जमीन और अन्य जो है सुविधाएं उसका जो है निरीक्षण कर सकती हैं। निरीक्षण के दौरान जो है ये देखा जा सकता है कि कहाँ वो स्थान होगा, प्लेस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और परियोजना की जो है व्यवहारिकता का जो है अध्ययन किया जाएगा कि क्या वहाँ वायबिलिटी है, कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब कौन कितना करेगा निवेश, ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, सरकार का निवेश पहले समझते हैं। जमीन और समुद्र यानी मेरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने पर लगभग 5,290 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो खर्च होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार जो है जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग जो है 2,000 करोड़ रुपए लगा सकती है। एंकर निवेशकों की बात कर लेते हैं। देखिए, जो शिप बिल्डिंग जो है क्लस्टर जो है उसको डेवलप करने के लिए लगभग 23,964 करोड़ का निवेश करना होगा। यदि मझगांव डॉक को जिम्मेदारी मिलती है तो निवेश कंपनी के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। अब इस कहानी में जो है विदेशी कंपनियों की भी जो है वो दिलचस्पी वाला मामला समझ लेते हैं। देखिए, दुनिया की कई बड़ी शिप बिल्डिंग जो है कंपनियां हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया यानी रुचि दिखाया। अब उनके नाम क्या-क्या हैं वो समझ लेते हैं। एचडी हुंडई का नाम सामने आ रहा है, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज़ का नाम सामने आ रहा है, इमाबरी शिप बिल्डिंग्स का भी नाम सामने आ रहा है। हालाँकि खबरें ये भी आ रही हैं कि सरकार जो है रणनीतिक महत्व को देखते हुए स्ट्रैटेजिकली सरकार चाह रही है कि किसी विदेशी कंपनी की बजाय भारतीय कंपनी को ही जो है प्राथमिकता देना चाह रही है। ऐसी खबरें भी सामने आती हुई दिख रही हैं। तो अब मज़गांव डॉक की बात हो रही है, तो इसके हाल-फिलहाल के तिमाही नतीजे यानी जो हैं वो कैसे रहे वो समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी ने मार्च 2026 तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। मुख्य आंकड़े क्या हैं वो समझ लेते हैं। नेट सेल्स की बात की जाए, 3683.72 करोड़ का नेट सेल हुआ है। सालाना आधार पर इसमें जो है 16.04% की वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी को जो है रक्षा और जो है शिप बिल्डिंग क्षेत्र से जो है लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। मजबूत ऑर्डर बुक और सरकारी रक्षा खर्च से जो है भविष्य की संभावनाएं जो हैं वो बेहतर मानी जा रही है। तो ये रही मझगांव डॉक की कहानी। अब मझगांव डॉक जो है बता दूं फिर से कि जो है भारत की प्रमुख रक्षा जो है शिप बिल्डिंग कंपनी है। कंपनी के जैसा कि मैंने आपको बताया कि वित्तीय नतीजे जो हैं वो मजबूत बने हुए हैं। अब जाते-जाते इनके जो है शेयरों पर भी बात कर लेते हैं। फिलहाल जो है जो मझगांव डॉक के मैं शेयर की बात कर रहा हूँ तो 5 साल में बात किया जाए तो इसने शेयर
इस शेयर ने जो है निवेशकों को ज़बरदस्त जो है मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। 2000 फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाए, 2021 की बात करें तो 2021 में इसने 28% का रिटर्न दिया है, 22 में इसने 184% का, 23 में 187.75 यानी 188%, 2024 की बात की जाए तो 95% का रिटर्न है और 2025 में इसने 8.19% का लगभग रिटर्न दिया। अगर 5 सालों में अगर डेटा को समराइज़ किया जाए तो लगभग 2070% का रिटर्न दिया है। अब इसको और आसान भाषा में समझिए, अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए मझगाँव डॉक में लगाए होते, तो आज उसकी जो है वैल्यू लगभग 21.7 लाख रुपए होती और ये जो 21.7 लाख है, ये मैं बता रहा हूँ डिविडेंड छोड़कर। अगर डिविडेंड जोड़ दीजिएगा तो ये आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है। सीएजीआर की बात की जाए यानी औसत सालाना रिटर्न क्या रहा है, तो मझगाँव डॉक का 5 साल का जो है स्टॉक प्राइस का अगर सीएजीआर की बात की जाए तो लगभग 78% जो है प्रति साल रहा है, जो भारतीय शेयर बाजार में बेहद शानदार प्रदर्शन जो है माना जाता है। अब सबसे ज़्यादा उछाल कब आया था और उसके पीछे के कारण क्या थे, ये भी जाते-जाते समझ लीजिए। देखिए 2022 में डिफेंस सेक्टर में तेज़ी थी और ऑर्डर बुक बढ़ने से शेयर जो है वो 184% बढ़ा था। 23 में भी 188% का अधिक का रिटर्न दिया है, 24 में भी 95% और 25 में तो है अच्छी खासी जो है वो तेज़ी दिखाती हुई दिखी है ये कंपनी। तो ये रहा मझगाँव डॉक का पूरा अपडेट। आपको इन रिपोर्ट्स के आधार पर अगर किसी भी तरह का पोजीशन लेने का मन करे, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलिएगा और इसी तरह देश, दुनिया और बिज़नेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।